अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं और तैयारियों के साथ साथ आवाम को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे सियासी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं और तमाम नेता इस बात को लेकर के परेशान हैं कि इस आदेश का कैसे पालन किया जाए और अगर पालन नहीं किया गया तो इसमें सियासी दलों का ही नुकसान होगा। आरजेडी हो, एलजेपी हो, जेडीयू हो या फिर जाप, हर पार्टी अपने अपने तरीके से निर्वाचन आयोग के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो आंकड़े कहां से जुटाए। दरअसल निर्वाचन आयोग ने प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार में अभी सियासत अपने चरम पर है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने बाहर से आए प्रवासी मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने को लेकर विशेष अभियान शुरू करने का ऐलान किया। राज्य चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने ये कहा कि कोरोना संकट के बीच बिहार आए सभी प्रवासी मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाएगा और जिन मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है उनका नाम शामिल किया जाएगा। ऐसे में ये साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रवासी मजदूर एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के इस बयान के बाद से ये साफ है कि आने वाले दिनों में मजदूरों को लेकर सियासत और तेज होगी। दरअसल सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने है। सरकार को कोरोना की इस जंग के बीच इन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना है। अगर सरकार इसमें विफल साबित होती है तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाएगा और वो प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार पर हमला बोलेंगे। इससे सरकार की छवि खराब होगी। हालांकि सत्ताधारी दल जेडीयू के नेता भी इस बात को भली भांति समझते हैं। जेडीयू सांसद ललन सिंह कहते हैं कि राज्य में मजदूरों के इस हालात के लिए राजद जिम्मेदार है। नीतीश कुमार के शासन में तो इनका विश्वास बढ़ा है और बिहार आए मजदूर ये कह रहे हैं कि वो अब बाहर नहीं जाना चाहते। राज्य सरकार इनके लिए रोजगार के लिए कदम उठा भी रही है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोरोना संकट के बीच 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं। हालांकि इनमें से कई मजदूरों के नाम पहले से ही वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उनके नाम अब जोड़े जाएंगे। लेकिन एक साथ इतनी संख्या में चुनाव के वक्त में ये मजदूर कभी नहीं रहे। ऐसे में एक एक मजदूर और उसके परिवार को जोड़ दें तो ये आंकड़ा काफी बड़ा होता है। यानी बिहार चुनाव के लिए ये मजदूर काफी बड़ा वोट बैंक साबित होंगे। आने वाले समय में इसे भांपते हुए विपक्ष इस ताक में है कि कैसे इस वोट बैंक को सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए। यही वजह है कि बिहार में अभी प्रवासी मजदूर हॉटकेक बने हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां सुबह से शाम तक इसी मुद्दे पर अपनी सियासत चमका रही हैं। ऐसे में ये साफ है कि चुनाव आयोग का ये फरमान आने वाले दिनों में इसे और हवा देगा और इसका फायदा उठाने की हर कोई कोशिश करेगा, फिर चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।